ओके, तो देखो बच्चों, हमने पिछली क्लास में सभी बच्चे अपने माइक ऑफ कर लें। अभी जब कोई डाउट होगा, जब मैं पूछूंगा तो फिर आप मुझे बताना। मेरी स्क्रीन क्लियर दिख रही ना? बस कोई भी कंफर्म कर दो बच्चे। ओके, सो बेटा पिछली क्लास में हमने पढ़ा था डॉस की कमांड्स, ये डिस्क ऑपरेटिंग कमांड्स। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने देखा हाउ वी कैन एग्जीक्यूट द कमांड्स इनसाइड आर पीसी, और मैंने आपको ये भी बताया कि हाउ वी कैन एग्जीक्यूट द कमांड इनसाइड आर मोबाइल। हमने दोनों ऑप्शन देखे थे। सो और कल ही हमने देखा, कुछ डिस्कशन किया था आपके साथ, व्हाट इज़ द फाइल, व्हाट इज़ द फोल्डर एंड व्हाट इज़ द मीन ऑफ डायरेक्टरी। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। व्हाट इज़ द फोल्डर एंड व्हाट इज़ द ड्राइव एंड व्हाट इज़ द डायरेक्टरी, व्हाट इज़ द पाथ, ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सो कल की क्लास में हमने ये सारा समझा, पाथ समझा। चलो कल की क्लास से शुरू करते हैं, और मैं एक क्वेश्चन के साथ शुरू करूंगा आज की क्लास, और आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर कि अगर मैंने लिखा d/hello/hi, तो व्हाट इज द नेम ऑफ एक्चुअल फाइल इन दिस पाथ। एक्चुअल फाइल का नेम क्या है? कौन बताएगा मुझे? हाय, गुड। एक्चुअल फाइल का नेम क्या है? हाय। व्हाट इज द नेम ऑफ डायरेक्टरी, सॉरी, व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्राइव? What is the name of drive? D drive. And what is the name of parent folder? Hello. Hello is the parent of hi. Okay. या अभी पेरेंट्स, अभी बच्चों से पूछता हूँ मैं, थोड़ी सी क्लास हो जाए पेरेंट्स के साथ, अगर जिनके पेरेंट्स आ चुके हैं उनसे हम अभी डिस्कस करते हैं। अभी आप थोड़ी देर, आधे घंटे क्लास ले लो, पेरेंट्स को बोलो बस अभी मैं ज्वाइन करता हूँ, उनके साथ मीटिंग करता हूँ, ठीक है? Okay, so here the name of drive is D. Name of file का नेम क्या है? Hi. And name of parent folder is hello. क्लियर है यहाँ तक बच्चों? ये हमने कल की क्लास से सीखा था, और इस तरह के क्वेश्चंस भी आज आपको मिलेंगे। आज हम एक छोटा सा टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे, और एक और सूचना सभी बच्चों को थोड़ी देर बाद देता हूँ, जब क्योंकि अभी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं तो फिर मुझे रिपीट करना होगा। सो वेट फॉर फ्यू मिनट्स, जब तक सारे बच्चे आ जाएंगे देन आई विल अनाउंस अ न्यू अनाउंसमेंट। ओके, सो ये हमने कल की क्लास में देखा, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ आगे की कमांड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वील स्टार्ट विद द कमांड क्रिएटिंग डायरेक्टरी यूजिंग कमांड। कल हमने डायरेक्टरी बनाई नहीं थी, हमने केवल डायरेक्टरी को चेंज किया था। फोल्डर के अंदर हम गए थे, या फिर फोल्डर को हमने एग्जिट किया था फोल्डर से। लेकिन अगर मुझे कोई डायरेक्टरी बनानी है, डायरेक्टरी का मतलब फोल्डर, ओके, मुझे कोई फोल्डर बनाना है। फिर से बता रहा हूँ मैं आपको एक बार, देखिए कल के सिनारियो से अगर हम समझें, सो कल हमने देखा कि हम सी ड्राइव में थे, और सी ड्राइव के अंदर हम, सपोज कि दिस इज़ माई ड्राइव, यहाँ पर हमने कमांड चलाई थी, फर्स्ट कमांड, विच कमांड? dir। सो हेयर वी विल गेट द लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज। देयर में भी डायरेक्टरी नेम राम हो सकता है, डायरेक्टरी में भी यूज़र हो सकता है, डायरेक्टरी में भी प्रोग्राम हो सकता है, कोई भी डायरेक्टरी हो सकती है, एंड सो ऑन, बहुत सारी। ये पहली कमांड हमने चलाई। देन हमने देखा हाउ वी कैन गो इनसाइड अनदर डायरेक्टरी। सिंपली आपने यहाँ पे लिखा, और मैंने लिखा सी डी, सपोज कि मुझे यूज़र्स में जाना था, सो सी डी स्पेस यूज़र, और जैसे ही मैंने एंटर किया, दिस सिंबल डिनोट्स द एंटर साइन, मैंने एंटर की प्रेस की, एंड एज सुन एज आई प्रेस द एंटर, उसी टाइम पर इमीडिएटली द प्रॉम्प्ट विल बी चेंज्ड एंड वी विल फाइंड हेयर यूज़र। ठीक, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। इसका मतलब है नाउ आई एम इनसाइड द यूज़र। अगेन मैंने यहाँ पे कमांड चलाया dir, एंड फिर से मैंने एंटर किया, सो हियर वी विल गेट द लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी और फाइल दैट एग्जिस्ट इनसाइड द यूज़र फोल्डर,
एंड हेयर आई सी अनदर डायरेक्टरी, लाइक सपोज करें कि यहाँ पे एक फोल्डर मिल गया मुझे विच नेम इज डॉक्यूमेंट, सपोज कर रहे हैं, हो सकता है वहाँ पे दूसरा फोल्डर हो, वी आर जस्ट सपोजिंग इट। सो देन सपोज करो कि मुझे डॉक्यूमेंट्स को ओपन करना है, सो देन मैं अभी कहाँ पे था, यूज़र, और मैं अब लिखूँगा सी डी स्पेस डॉक्यूमेंट, सी डी स्पेस डॉक्यूमेंट। जैसे ही मैंने ये लिखा सी डी स्पेस डॉक्यूमेंट, वैसे ही मेरा यहाँ पे अगेन प्रॉम्प्ट बदल गया, अगेन यहाँ लिखा हुआ आएगा यूज़र, देन स्लैश, स्लैश क्या लिखा हुआ आएगा, डॉक्यूमेंट, एंड मेरा कर्सर यहाँ रहेगा। ओके, कोई बच्चा मुझे बताएगा इफ़ आई वांट टू गो बैक फ्रॉम द डॉक्यूमेंट विच कमांड शुड आई यूज़। बेटा आपका नेट तो स्लो नहीं हो रहा है, देखिए सर। और बच्चे बताओ भाई, मेरी स्क्रीन पॉज है क्या? अच्छा, आ गई है, ओके चलो। अच्छा, अभी पॉज है क्या बेटा? अभी बताओ, मेरा माउस दिख रहा है आपको, मैं स्क्रीन को स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, आप देखो मैं स्क्रीन स्क्रॉल दिख रही है आपको? अच्छा, रुक रुक कर दिख रही है, चलो अभी अगर दिख रही है तो कंटिन्यू करते हैं, अदरवाइज आई विल रीजॉइन, है ना? अगर दिक्कत बनी रहेगी तो मैं वापस से रिकनेक्ट करूँगा। अभी एक बार देखना आप। हाँ, तो पहले मुझे बताओ कि अगर मुझे डॉक्यूमेंट से बाहर निकलना है, आई वॉन्ट टू गो आउटसाइड ऑफ डॉक्यूमेंट, देन विच कमांड आई हैव टू यूज़? सी डी, सिर्फ सी डी, ओनली सी डी, या और कुछ? एनीवन एल्स? हाँ, टेल मी। सी डी डॉट डॉट, याद करें सी डी एंड डॉट डॉट, सी डी डॉट डॉट दैट मीन्स बैक, सिर्फ सी डी लिखने से बैक नहीं हो गया। सो हमने लिखा सी डी डॉट डॉट, सो नाउ द प्रॉम्प्ट इज नाउ यूजर, एंड देन यहाँ पे मेरा कर्सर रहेगा। सो आई गो बैक फ्रॉम द डॉक्यूमेंट टू पेरेंट डायरेक्टरी, डॉक्यूमेंट टू पेरेंट डायरेक्टरी, देन अगेन मैंने लिखा मुझे फिर से वापस जाना है, यूज़र से पेरेंट में जाना है, सो देन क्या लिखना मुझे, यूज़र के बाद मैं फिर से क्या लिखूँगा, सी डी डॉट डॉट, ओके। सो फाइनली जैसे मैंने सी डी डॉट डॉट लिखा, सो आई विल गेट सी प्रॉम्प्ट, ओके। ये हमने यहाँ तक कल की क्लास में देखा था, क्लियर है बच्चों? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? जो बच्चे कल की क्लास में थे उन्हें बिल्कुल पता होगा, जो बच्चे कल की क्लास में नहीं थे वो क्लास को रिवाइज करेंगे यूट्यूब में देखकर या फिर मेरे एप्लीकेशन पे देखकर, ठीक है? चलो, अब यहाँ पे देखना प्रॉब्लम क्या होती है। प्रॉब्लम ये हुई कि सपोज़ करो कि मैंने यहाँ कोई ऐसी डायरेक्टरी लिखी जो कि मैंने बनाई ही नहीं है। सपोज़ करिए कि मैंने कोई ऐसी डायरेक्टरी लिख दी यहाँ पर 6 नंबर पर, मैंने लिखा सी पर तो हम ऑलरेडी हैं, मैंने लिखा सी डी और मैंने लिख दिया कोई भी डायरेक्टरी नाम, सपोज़ कीजिए मैंने लिख दिया सी डी कंप्यूटर, ठीक है? और मैंने किया एंटर, मैंने लिखा सी डी कंप्यूटर और सिंपली मैंने एंटर किया सी डी स्पेस कंप्यूटर और मैंने एंटर किया। अब यहाँ पर मैं एक नोट लिख रहा हूँ कि कंप्यूटर डायरेक्टरी इज़ नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये नहीं बनी है, मैंने ऐसे ही लिख दी। और जैसे ही मैंने ऐसे लिखा तो यहाँ पर आपको एक एरर मैसेज आएगा, ओके। एरर मैसेज ये आएगा कि आई कैन नॉट फाइंड, या कंप्यूटर नॉट फाइंड्स दिस डायरेक्टरी, ठीक है, और दिस इज़ इनवैलिड नेम, इस तरह से कुछ मैसेज आएगा क्योंकि ये डायरेक्टरी नहीं बनी है। सो मैं प्रैक्टिस करके भी आपको दिखाता जा रहा हूँ। देखिए मुझे क्या लिखना था यहाँ, सी एम डी एंड इनसाइड द सी एम डी, ये मेरा रहा कमांड प्रॉम्प्ट, एंड कमांड प्रॉम्प्ट मैंने पहले बाहर गया, बाहर जाने के लिए सी डी डॉट डॉट। याद रखें अगर आप सिर्फ सी डी लिखोगे कहीं नहीं जाएगा, वो वहीं पर रहेगा। सी डी डॉट डॉट गो बैक, सी डी डॉट डॉट अगेन गो बैक, नाउ
मैंने लिखा CD कंप्यूटर। आपने जूम तो नहीं किया हुआ है अपने स्क्रीन को, मोबाइल पे जूम करके तो नहीं देख रहे हो बेटा? अ, सभी को मेरी स्क्रीन ब्लैक दिख रही है बेटा, या किसी को मैं लिख रहा हूँ तो टेक्स्ट दिख भी रहा है? दिख रहा है? ओके, ओके ठीक है। CD कंप्यूटर, CD कंप्यूटर मैंने लिखा। अब देखो कंप्यूटर में अगर कोई डायरेक्टरी नहीं है, डायरेक्टरी है कि नहीं कैसे देखेंगे? कौन सी कमांड थी? dir। dir से हमें पता चलेगी, ठीक है, हमें पता चला कौन कौन सी डायरेक्टरी हैं। अब यहाँ पर कहीं भी कंप्यूटर नाम की डायरेक्टरी नहीं बनी है। सो अगर मैं लिखूंगा CD कंप्यूटर तो इट विल शो एरर। देखो क्या एरर आ रही है? सिस्टम कैन नॉट फाइंड द पाथ स्पेसिफाइड। ये कह रहा है इस नाम का कोई पाथ नहीं है क्या? नहीं है। अब देखो यहाँ पे कौन सी डायरेक्टरी दिख रही है? हम इनमें किसी भी डायरेक्टरी को ओपन कर सकते हैं। लाइक सपोज कर यहाँ पे डेल लिखा हुआ है, तो मैं लिख सकता हूँ CD डेल। ओके, ये देखिए डेल काम कर रहा है। अब डेल के अंदर कौन सी डायरेक्टरी है कैसे पता चलेगा? बताओ मुझे, डेल के अंदर कौन कौन सी डायरेक्टरी है कैसे पता चलेगा? ओके, अगेन dir। गुड, वेरी गुड। dir लिखा, फिर से मुझे मुझे दिख गया कि कौन कौन सी डायरेक्टरी हैं। ओके, सो चलो टेल मी, आई वांट टू गो बैक फ्रॉम द डेल। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर? CD डॉट डॉट। गुड, ओके। सो आपने देखा कि अगर मैं CD से कोई ऐसी डायरेक्टरी लिख रहा हूँ जो कि, ओके 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 बेटा, गुड। देन इफ आई एम राइटिंग सच अ डायरेक्टरी, आई एम राइटिंग सच अ डायरेक्टरी दैट इज नॉट प्रीवियसली क्रिएटेड, जो कि बनी ही नहीं है, तो देखो एक बार बार एक मैसेज आएगा। तो आज हमें देखना है कि हाउ वी कैन क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी। ओके, हमें देखना है कि नई डायरेक्टरी हम कैसे बनाएंगे। किससे? कमांड से। विदाउट कमांड हमें सबको पता है, अगर बिना कमांड का बनाना होगा तो देखिए हम सी ड्राइव पे जाएंगे, एंड इनसाइड द सी ड्राइव के अंदर आपको करना है राइट क्लिक, एंड राइट क्लिक करके न्यू, एंड न्यू करके फोल्डर। सबको पता है, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर देखो एक डायरेक्टरी बनानी है कंप्यूटर नाम की, जो कि पहले से नहीं बनी है। सो सिंपली कमांड, जो सिंपल कमांड है समझना कौन सी है, मुझे लिखना है MD। विच कमांड? MD। MD फॉर मेक डायरेक्टरी। MD कमांड, MD कमांड, MD फॉर मेक डायरेक्टरी। मेक डायरेक्टरी कमांड सभी बच्चों को याद करते चलना है। MD कमांड, MD फॉर मेक डायरेक्टरी। ओके, सो हम लिख सकते हैं दिस कमांड इज यूज्ड to create a new directory। Directory that means folder inside the current drive or current directory। करंट का दैट मीन्स तक लाइव डायरेक्टरी, जिस डायरेक्टरी पे भी आप काम कर रहे हो उस डायरेक्टरी के अंदर ये बनाएगा। ओके, तो करंट का मतलब जिस भी डायरेक्टरी में आप हैं। कैसे पता चलेगा कि आप किस डायरेक्टरी में हैं? स्लैश के आखिरी में जो लिखा होगा वही डायरेक्टरी आपकी डायरेक्टरी है। समझ रहे हो बेटा? स्लैश के आखिरी में जो लिखा होगा दैट इज योर करंट डायरेक्टरी। सो सपोज कीजिए मुझे क्या लिखना होगा? MD, एक मिनट, मैंने लिखा MD स्पेस एंड डायरेक्टरी नेम। MD स्पेस डायरेक्टरी, एंड यहाँ पर dir की जगह पे लिख रहा हूँ मैं न्यू डायरेक्टरी नेम। दैट मीन्स बिकॉज यू आर क्रिएटिंग अ न्यू डायरेक्टरी। सो न्यू डायरेक्टरी दैट मीन्स ये डायरेक्टरी जो आप बना रहे हो पहले से नहीं होनी चाहिए, तभी तो बनाएगा। अगर पहले से ही बनी है तो नई डायरेक्टरी कैसे बनाएंगे आप? सो जब भी आपको न्यू डायरेक्टरी बनानी है तो सपोज कीजिए मैं एग्जांपल लिख लेता हूँ कि आई एम इनसाइड द सी ड्राइव, आई एम इनसाइड द सी ड्राइव, और सी ड्राइव के अंदर मैंने लिखा दिस इज द पाथ। यहाँ पर ये पाथ बना हुआ है, मैंने लिखा MD, और मैंने एक डायरेक्टरी बना ली किड्स नाम की। ओके, मैंने एक डायरेक्टरी बना ली किड्स नाम की। तो जैसे मैंने किड्स डायरेक्टरी बनाई और फिर मैंने यहाँ पे लिखा dir, विच कमांड? dir। सो इन द लिस्ट, जो भी लिस्ट आएगी
इस लिस्ट में कहीं ना कहीं मुझे एक डायरेक्टरी और मिलेगी जिसका नाम क्या होगा, किड्स एंड सो ऑन। ओके, सो देखिए कौन सी कमांड हमने पढ़ी, md कमांड। सो मैं यहाँ जाऊँगा, ये दिस इज माई कमांड प्रॉम्प्ट। सभी बच्चों को दिख रहा है कमांड प्रॉम्प्ट मेरा? मैंने कहा md, स्मॉल या कैपिटल यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं हम, ये डॉस की कमांड है। कुछ जगह ऐसी कमांड होती है कि लोअर में ही लिखनी होती हैं, लेकिन डॉस की कमांड हम कैपिटल यहाँ पर किसी भी केस पे लिख सकते हैं। ओके, सो यहाँ कोई एरर नहीं आएगी केस को लेकर, लेकिन कुछ कुछ ऐसी कमांड्स होती हैं कुछ कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिसमें हम केवल और केवल लोअर केस में लिख पाते हैं। तो मैंने कहा md किड्स। ओके, md किड्स, कोई भी मैसेज नहीं आया, दैट मीन्स मेरी डायरेक्टरी बन गई, मेरा खाली फोल्डर बन गया। देखने के लिए कौन सी कमांड, विच कमांड बेटा, dir। अगेन मुझे dir करना है, और यहाँ ध्यान से देखो कहीं ना कहीं आपको किड्स दिखेगी। हैव यू फाउंड, सभी बच्चों को दिख रहा, कहाँ दिख रहा किड्स? ये दिस इज द किड्स डायरेक्टरी। ओके, अब देखो इसी डायरेक्टरी को मैं चाहूँगा तो अपने विंडोज़ में जाके देख सकता हूँ। मैं फोल्डर पे जाऊँगा और यहाँ पर देखना कहीं ना कहीं किड्स बनेगा अभी, किड्स, ये देखे लास्ट में, ठीक है। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? सो सिंपल, हाँ बोलिए। दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। जो भी डायरेक्टरी यहाँ होती हैं वही डायरेक्टरी वहाँ पे दिखती हैं। अगर हमने यहाँ पे कोई डायरेक्टरी बना दी है तो भी वहाँ दिखेगी, ठीक है। बट ये विंडोज़ सिस्टम से बनाना था, जो पहले ही बता चुका हूँ आपको। आज मैं आपको कोडिंग के थ्रू समझा रहा हूँ, कमांड के थ्रू समझा रहा हूँ। तो कमांड से अगर मैं डायरेक्टरी बनाऊँगा तो भी फोल्डर ही बनेगा, ठीक है, बिकॉज md इज यूज टू क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी एंड डायरेक्टरी इज अनदर एब्रीविएशन ऑफ फोल्डर। फोल्डर का ही दूसरा नाम है। तो ये देखो किड्स, किड्स के अंदर कुछ भी नहीं बना, खाली है। तो चलो बेटा, अब मुझे कौन बताएगा, मुझे किड्स के अंदर जाकर एक कोडिंग नाम का फोल्डर बनाना है। किड्स के अंदर जाकर कोडिंग नाम का फोल्डर बनाना है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ओपन द किड्स। अब ध्यान से सुने बेटा, जो बच्चे md कह रहे हैं, ठीक है, md से डायरेक्टरी तो बनेगी, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, किड्स के अंदर बनानी है। और अभी मैं किस डायरेक्टरी में हूँ, ध्यान से देखो, c में हूँ। तो अगर मैं यहाँ md लिखूंगा तो c के अंदर बनेगा ना। अभी हमारी डायरेक्टरी कौन सी है, c। तो अगर मैंने यहाँ md लिखा और md कोडिंग लिखा, सो दिस डायरेक्टरी अगेन क्रिएटेड इनसाइड द c ड्राइव। बट मुझे c में नहीं बनानी, मुझे कोडिंग, सॉरी, किड्स के अंदर बनानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ओपन द किड्स, और किड्स को ओपन करने के लिए कौन सी कमांड हमने पढ़ी थी, cd। ओके, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत कंसंट्रेट करके देखना है, बिकॉज दीज आर द कमांड्स। स्टेप को फॉलो करना है। सबसे पहले मुझे किड्स को ओपन करना होगा। सो मैंने यहाँ पे लिखा cd किड्स। नाउ माई करेंट डायरेक्टरी हैज़ बीन चेंज्ड। यहाँ पे क्या मिल गया मुझे, किड्स। अब इसका मतलब है कि अब मैं जो भी बनाऊंगा, जो भी डायरेक्टरी बनेगी, वो किसके अंदर बनने वाली है, किड्स के अंदर बनने वाली है। तो देखिए मैंने लिखा md और मैंने लिख दिया यहाँ पे कोडिंग। क्लियर है बेटा, md कोडिंग। तो किड्स के अंदर एक डायरेक्टरी बन गई जिसका नाम क्या है, कोडिंग। डोंट डू दिस। ओके, कैसे पता चलेगा, कौन सी कमांड से देखूंगा मैं डायरेक्टरी, dir। अगेन देखिए मैंने लिखा dir। सो हियर वी गेट द लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी एंड देयर इज ओनली वन लिस्ट, ओनली वन डायरेक्टरी इज नेम्ड ओवर हियर, विच दैट इज द कोडिंग। चलिए फिर से बताइए, अगर मैंने लिखा md और मैंने यहाँ पे लिख दिया पाइथन, सो टेल मी वेयर द पाइथन इज क्रिएटेड, इनसाइड द किड्स और इनसाइड द कोडिंग? इनसाइड द किड्स। देखो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछूं तो सबसे पहले ये देखना है कि मेरी करंट डायरेक्टरी कौन सी है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किड्स लिखा है ना। सो द डायरेक्टरी, हाँ, डायरेक्टरी इज क्रिएटेड इनसाइड द किड्स, नॉट इनसाइड द कोडिंग। सो मैंने लिखा md पाइथन। सपोज कीजिए मैंने लिखा, तो किड्स में दो डायरेक्टरी हो गई हैं। देखेंगे आप कौन कौन सी, फर्स्ट वन इज कोडिंग एंड नेक्स्ट इज पाइथन। दोनों कहाँ बनी है, किड्स में बनी है, दोनों ही किड्स में बनी है।
आप यहाँ जाके भी देख सकते हो बेटा। यहाँ पे देखो किड्स में, जब मैं ओपन करूँगा किड्स को, सो दे हियर वी विल गेट 2 डायरेक्टरी और 2 फोल्डर्स, कोडिंग एंड पाइथन। क्लियर है? ओके, नाउ टेल मी। अब मुझे कोई सबसे आंसर चाहिए, किसी से कोई गलती नहीं होनी चाहिए बेटा। नाउ आई वांट टू क्रिएट अ फोल्डर इनसाइड द कोडिंग एंड द नेम ऑफ फोल्डर इज जावा। आई वॉन्ट टू क्रिएट अ फोल्डर जावा इनसाइड द कोडिंग। मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप बताइए। के आगे एमडी लगा कर के वो तो मतलब फोल्डर डायरेक्टरी का नाम लिख देना। एमडी लगाकर नहीं, दूसरा आंसर दो, और कोई। फर्स्ट 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 ऑफ ऑल, हाँ देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जावा, सीडी जावा कैसे करेंगे, तो जावा बना ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ओपन द कोडिंग, पहले मुझे कोडिंग में जाना है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट सीडी कोडिंग, पहले कोडिंग को एक्टिव तो कर। ओके, पहले कोडिंग एक्टिव करनी पड़ेगी। देखिए अब मेरे स्क्रीन पर आ गया कोडिंग। नाउ अब जो भी मैं बनाऊंगा वो कहाँ बनेगा, कोडिंग में बनेगा। क्लियर है बेटा? अभी जो भी बनाना है कहाँ बनेगा, कोडिंग के अंदर। सो मैंने लिखा md जावा, सो दिस फोल्डर इज क्रिएटेड इनसाइड द कोडिंग। क्लियर? आगे बढ़ें। ओके, तो मैं कोडिंग पे मैंने बना लिया जावा। कोडिंग किसके अंदर थी, किड्स के अंदर। कोडिंग किसके अंदर थी, किड्स के अंदर। ओके, अब बेटा माइक ऑफ करिए, माइक ऑफ करिए। सो हियर, हियर देखिए स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना। ओके, सो हियर स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना। मेरे पास था सी ड्राइव, एंड सी ड्राइव के अंदर हमने क्या बना लिया, किड्स। सी ड्राइव में क्या बना बेटा, किड्स। एंड किड्स में 2 फोल्डर बने हुए हैं। कौन कौन सा, फर्स्ट इज कोडिंग and next is python, and inside the coding I have also created one more folder that is called java. clear यहाँ तक बेटा? so now I am inside the coding, मैं अभी कोडिंग में हूँ। tell me, now I want to create a new folder here, that is the gaming। मुझे गेमिंग बनानी है किसके अंदर, पाइथन के अंदर। ठीक है, पाइथन में जाकर गेमिंग बनानी है, और मैं, मेरा स्ट्रक्चर अभी कुछ इस तरह से है। मैं कहाँ पर हूँ, कोडिंग में हूँ। आई एम नाउ इनसाइड द कोडिंग, एंड मुझे पाइथन डायरेक्टरी पे जाकर बनाना है गेमिंग नाम का फोल्डर। तो चलिए स्टेप शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, पाइथन। अथर्व, पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहले हमको कोडिंग से बाहर आना पड़ेगा। सबसे पहले हम cd डॉट डॉट करेंगे ताकि हम कोडिंग से बाहर आए। हाँ, यस, सबसे पहले मुझे कोडिंग से बाहर निकलना है, क्योंकि जो पाइथन है ना, पाइथन तो किड्स में है और हम कहाँ पर हैं, कोडिंग में। तो कोडिंग में देखो अभी मेरे स्ट्रक्चर पे क्या है, देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर हूँ अभी कोडिंग में। अब मैं कोडिंग से पाइथन में नहीं जा सकता, बैक करके पहले मैं, मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, किड्स में, और फिर मैं जाऊँगा पाइथन में। कोडिंग से बाहर निकलेंगे, देन मुझे पाइथन में जाना। तो देखो यहाँ पे क्या स्टेप बनेगी। सबसे पहले मुझे कोडिंग से बाहर आना है। जब भी कन्फ्यूजन हो तो सबसे पहले देखो कि यहाँ पर कौन सी डायरेक्टरी है। यहाँ पर सिर्फ एक ही डायरेक्टरी है, जावा। मतलब मैं कोडिंग से सिर्फ जावा में जा सकता हूँ, जावा के अलावा मैं कहीं नहीं जा सकता हूँ कोडिंग से। तो मुझे पहले कोडिंग से बाहर आना पड़ेगा, cd डॉट डॉट। अब यहाँ से देखना मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, तो अगेन dir करके देख लीजिए। किट से आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कोडिंग में भी जा सकते हैं और पाइथन में भी जा सकते हैं। सो अब मुझे जाना होगा पाइथन में। तो पाइथन में जाने के लिए क्या लिखूंगा, cd पाइथन। ये मैं चला गया पाइथन में, और अब क्योंकि मैं पाइथन में हूँ, सो सिंपली आई विल क्रिएट हियर md गेमिंग। ओके, ठीक है, ये रहा हमारा टास्क कंप्लीटेड। टास्क मैंने कंप्लीट किया। हमने बहुत सारे फोल्डर बनाए हैं, एक के अंदर एक, और हमने md cd डॉट डॉट, md cd डॉट डॉट, इनका खूब प्रैक्टिस किया है। आपको भी बार बार प्रैक्टिस करनी है।
MD से बनेगा फोल्डर, बिल्कुल बनेगा, लेकिन ध्यान रखना बनेगा कहाँ कहाँ बनेगा, जो भी आपकी करंट डायरेक्टरी है। और डायरेक्टरी बदलनी है तो आपके पास दो ही कमांड है, एक तो CD और एक CD डॉट डॉट। CD डॉट डॉट से पीछे जाते हैं और CD से आप आगे जाते हो। आगे उसी डायरेक्टरी में आप जा सकते हो जो कि बनी होगी, जो बनी ही नहीं है उसको आप ओपन भी नहीं कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? सो ओके। अब देखिए एक कमांड और, CD का एक और वेरिएंट आपको पढ़ा दूं मैं। अगर मान के चलो मुझे डायरेक्टली जंप करना है C ड्राइव में, मुझे एक एक करके नहीं जाना, पहले मैं CD डॉट डॉट करके पाइथन से बाहर आ रहा हूँ, फिर CD डॉट डॉट करके किड्स में आ रहा हूँ। तो सिंपली अगर एक ही बार में आपको बाहर निकलना है सभी डायरेक्टरी से, तो CD स्लैश, आपने CD स्लैश लिखा एंड यू आर डायरेक्टली जंप टू द रूट ड्राइव। तो किसी भी ड्राइव से रूट ड्राइव में आना है तो आप क्या लिखोगे, CD स्लैश। ओके, CD स्लैश। So here is all the steps whatever we have performed in today's class, and I will copy all these things and paste to your file. आप समझ रहे हैं ना? यहाँ पर पूरा टाइप नहीं करना है मुझे, मैंने यहाँ पे लिखा dir, उसके बाद मैंने पूरा जो भी मैंने वहाँ से उठाया उसे मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। अब यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे बेटा कि जो हमारी मेन कमांड्स हैं कौन कौन सी, मैंने इसलिए पेस्ट किया ताकि आपको पता रहे क्या लिखने से क्या आएगा। यहाँ पर मैं dir करूँगा सो मुझे यहाँ पे डायरेक्टरी दिखेंगी, डायरेक्टरी ऑफ किसकी, किड्स की। और यहाँ पे डायरेक्टरी ऑफ किड्स में इस तरह से लिखा हुआ है कुछ 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 कुछ, आप चाहें तो उसको हटा दें। यहाँ पर मैंने हटा दिया, मैंने केवल समझाने के लिए कहा कि आपको कैसे कैसे करना है। देन आपने बनाया MD पाइथन, पाइथन के बाद फिर से डायरेक्टरी देखनी है, और अगली बार जब आप डायरेक्टरी देखोगे तो उस लिस्ट में आपको कहीं ना कहीं पाइथन दिखेगा। ओके, सो एक बन गया हमारे पास कोडिंग, एक हो गया पाइथन। देन फिर आपने कोई और डायरेक्टरी बनाई, उस डायरेक्टरी के अंदर आप गए, तो इस तरह से 1 बाय 1 सारा कोड लिखा हुआ है। MD जावा बनाई, फिर मैंने फिर से अगेन से उसको देखा, देन मैं बाहर आ गया। So all commands are written over here step by step, so keep practicing। इनको सबको देखना है, आपके मोबाइल पे भी चलेंगी, मैंने कल कहा था कि आप मोबाइल पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो ये रहा। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट फाइल। डायरेक्टरी मैंने बना ली, हाँ कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? कमांड्स आर नॉट, विच कमांड इज नॉट वर्किंग बेटा? मैंने कल जो कमांड अभी पढ़ाई है ना, सारी कमांड्स देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। चलो मैं मोबाइल पे एक बार चला के दिखा रहा हूँ। मोबाइल पे कौन सा ऐप डाउनलोड कराया था कल मैंने, याद है किसी को? ये डॉस बॉक्स हुआ, ये दिस इज द डॉस बॉक्स, ये डॉस बॉक्स मैंने इंस्टॉल कराया था। और पहली कमांड मैंने कही थी यहाँ पे CLS चलाना। देखो यहाँ पे dir किया, पहले से कुछ डायरेक्टरी दिख रही हैं उन पे ध्यान नहीं देना है। मैंने लिखा MD, नई डायरेक्टरी बनाई मैंने किड्स, देखो कोई एरर नहीं आया। dir किया, सो यहाँ पर यू विल गेट द किड्स, ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे ही किड्स दिख रहा है। देन CD किड्स, मैं किड्स में चला गया, देखो ये भी चल रहा है। सो देख लो कैसे चलाना है, एक मिनट। ओके, सो देखा यहाँ ये भी चल रहा है। अब यहाँ पर मुझे डायरेक्टरी बनानी थी बेटा, कौन सी कमांड मैंने पढ़ाई अभी? MD क्या बनाया मैंने? कोडिंग। अगेन मैंने चलाया dir, देखो यहाँ भी कोडिंग आ रहा है, सब तो चल रहा है, सब चल रहा है। देन CD डॉट डॉट, वापस आ गए आप। सारी कमांड चलेंगी, जो कमांड नहीं चलेंगी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? जो कमांड नहीं चलेगी मोबाइल पे मैं आपको बताऊंगा कि ये कमांड मोबाइल पर एग्जीक्यूट नहीं होगी, बट आपको इस एप्लीकेशन को चलाना है मोबाइल पे, तभी चलेंगी कमांड्स, डायरेक्टली नहीं चलेंगी, ठीक है? ओके, सो हमने क्लियरली समझ लिया कौन कौन से कमांड, CD डॉट डॉट, MD फॉर, चलिए बताएं बेटा, MD फॉर मेक न्यू डायरेक्टरी, मेक न्यू डायरेक्टरी। अब यहाँ फिर एक चीज़ समझना, अगर मैंने कोई डायरेक्टरी एक बार बना ली
देन अगेन मैं उसी डायरेक्टरी को बनाऊंगा, देन इट इज़ ऑल्सो एरर, ये भी नहीं बनेगा। देखो क्या मैसेज आ रहा है, डायरेक्टरी और फाइल किड्स ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, सो वी कैन ओनली क्रिएट एनी डायरेक्टरी वन टाइम। ठीक, मैं डुप्लीकेट नेम से डायरेक्टरी नहीं बना सकता हूँ, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके लेकिन किसी उसमें बना सकते हैं ना, जैसे अभी सी में आपने बनाया, हाँ, नहीं चले, लेकिन अगर हम चाहे तो किसी Python और में डायरेक्टरी किड्स में, बना गुड, सकते हैं। किसी और डायरेक्टरी पे हम बना सकते हैं। अब एक कन्फ्यूजन आता है बच्चों को कि ये सारा काम तो हमने कहाँ पे किया सर, सी ड्राइव में, लेकिन अगर मुझे डेस्कटॉप पर डायरेक्टरी बनानी है, डेस्कटॉप पर यहाँ पर बनानी मुझे अपनी डायरेक्टरी, तो मैं कमांड से कैसे बनाऊंगा। ठीक है, तो देखो अब ये जो कमांड अब मैं बता रहा हूँ ये डेस्कटॉप पर ही चलेगी, मोबाइल पे नहीं, क्योंकि वहाँ तो डेस्कटॉप होगा नहीं। सो अगर आपको डेस्कटॉप पे बनानी है तो आपके पास एक ऑप्शन ये रहेगा, देखिए डेस्क जिनके पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर में जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनको बताऊं मैं, आप सिंपली शिफ्ट दबाइए एंड फिर आप राइट क्लिक करना, देन गो टू द पावर विंडो शेल, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको पावर विंडो शेल। ठीक है, डेस्कटॉप पर शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक किया, देन ओपन पावर विंडो शेल। पावर विंडो आपने ओपन की, वैसे ही डॉस जैसा ही खुलेगा, बट अब मैं जो कमांड चलाऊंगा तो देखो पाथ में क्या लिखा हुआ है, यूजर डेल डेस्कटॉप, दैट मीन्स आई एम इनसाइड द डेस्कटॉप। मैंने यहाँ लिखा एम डी और हमने यहाँ पे बना लिया डायरेक्टरी कोडिंग। ओके, सो मैं अब जाके देखता हूँ यहाँ पर मिनिमाइज करके कि क्या यहाँ पर कोडिंग बन रहा है, कहाँ सब बगल में कहाँ पे दिख रहा है बेटा, तो CDD है, उसके ऊपर पाइथन का लिखा है। हाँ ये बन गई, यहाँ पे बन गई है, गुड। यहाँ पर एक डायरेक्टरी बन चुकी है मेरी, ये देखिए कोडिंग। ठीक है, सो वैसे ही बननी है, लेकिन अगर यहाँ से नहीं चले आपके सिस्टम पर, पावर सेल का ऑप्शन नहीं आता है, तो भी एक ऑप्शन है, देखिए आप इस कमांड प्रॉम्प्ट को बंद कर दीजिए पहले एंड अगेन CMD को चालू करो। अगेन CMD आपने चलाया और जब CMD चला तो विदाउट राइटिंग CD डॉट डॉट कुछ भी नहीं लिखना, सीधे आप CD डेस्कटॉप लिख दीजिए। सो यू विल रीच टू द डेस्कटॉप, याद रखेंगे, बैक नहीं कर देना, नहीं तो फिर डेस्कटॉप पे नहीं जाएगा ये। तो CD डेस्कटॉप लिख दिया तो कौन से डायरेक्टरी में आ गए हम, डेस्कटॉप पर। और नाउ अब मैं जो लिखूंगा वो सारा का सारा कहाँ बनेगा, डेस्कटॉप पर बनेगा। अगर मैं यहाँ DIR करूँगा कौन सी लिस्ट आ जाएगी मेरे पास, जो कि डेस्कटॉप पर होगी, देखिए सारी लिस्ट आ गई। और अगर मैं यहाँ से एग्जिट कर दूँ तो सब जगह से एग्जिट हो जाऊंगा। एग्जिट कमांड इज यूज टू क्लोज द टर्मिनल, ये कल मैंने पढ़ाई थी आपको, टर्मिनल को क्लोज करना है, बंद करना है, तो फिर हमें चाहिए कौन सी कमांड, एग्जिट कमांड। ठीक है, चलिए नाउ द नेक्स्ट कमांड इज टू रिमूव डायरेक्टरी। चलिए कोई मुझे बताए कि अगर मुझे डायरेक्टरी डिलीट करना है तो मैं भी क्या करता हूँ, विंडोज़ पे कैसे डिलीट करूँगा मैं डायरेक्टरी को, भाई बता सकता है कोई। सर उसमें रिमूव लिख के यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पर अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से क्या करूँगा, डिलीट, या फिर सेलेक्ट करके मैं कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करूँगा। ठीक है, यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, हाँ एक ही ऑप्शन है, राइट क्लिक करके मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। सर पॉपअप में लिख दो, पॉपअप में डिलीट ऑप्शन। अब मुझे बताओ डिलीट हो गया तो कहाँ गया, ये डायरेक्टरी कहाँ गई हमारी, रिसाइकल बिन में। रिसाइकल बिन। यहाँ से वापस ले जाना क्या करूँगा, सर रिस्टोर। राइट क्लिक एंड रीस्टोर, राइट क्लिक एंड रीस्टोर। ठीक है, यहाँ से चला गया वापस, कहाँ पहुँच गया, वहीं पे पहुँच जाएगा जहाँ से आया था। ये देखिए यहाँ पे आ गया नीचे, यहाँ पे दिख रहा है, इसको मैंने वापस यहाँ रख लिया। ठीक है, आ गया डेस्कटॉप पर। अब यही अगर मुझे डिलीशन कोडिंग के थ्रू करना है, कमांड के थ्रू करना है, देखिए कैसे करना है। सो अगेन ओपन योर CMD, जहाँ से डिलीट करना है पहले उसी ड्राइव में जाना है या उसी फोल्डर पे जाना है। तो मुझे कहाँ से डिलीट करना है, डेस्कटॉप में, तो मैंने कहा CD डेस्कटॉप, CD डेस्कटॉप, आ गया डेस्कटॉप में। मुझे जिस भी डायरेक्टरी को डिलीट करना है उसके लिए लिखना है RD, विच कमांड, RD फॉर रिमूव डायरेक्टरी एंड देन द नेम ऑफ डायरेक्टरी, RD एंड कोडिंग।
देखेंगे आप यहाँ से कोडिंग हट जाएगी। इसको मिनिमाइज करके देखूं जरा, यहाँ से देखिए कोडिंग हट गई। बट प्रॉब्लम हो गई हमारे पास एक, कि अगर मैंने डॉस से हटाया तो ये रिसाइकल बिन में नहीं गया। देखते हैं कि गया कि नहीं गया। देख रहे हैं क्या गया यहाँ से? नहीं। सो व्हेन यू डिलीट डायरेक्टरी यूजिंग द कमांड इट विल बी डिलीटेड परमानेंटली। आप उसे रिसाइकल बिन से नहीं ला पाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर समझता है कि जब आप कोड चला रहे हैं तो यू आर एडमिनिस्ट्रेटर, आप परफेक्ट व्यक्ति हैं जो कि सिस्टम को एडमिन कर रहा है, आपको सब कुछ आता है, तो आप गलती नहीं करेंगे। ठीक है, इसीलिए कंप्यूटर उसको मान के ही काम करता है कि यू आर द परफेक्ट पर्सन और यू आर द परफेक्ट यूजर। सो वो केवल इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। आपने कहा डिलीट करो तो उसने परमानेंट ही डिलीट कर दिया। ठीक है, मैंने कल कहा था ना कि जब हम कमांड चलाएंगे तो हम उसको क्या कहेंगे? इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं। और जब हम माउस से चलाएंगे इसका मतलब ऑपरेट कर रहे हैं। ऑपरेट करते समय गलतियां हो सकती हैं, ऑपरेटर से गलतियां हो सकती हैं, लेकिन जो इंस्ट्रक्टर है उसकी गलतियां नहीं मानी जाती हैं, उसको आप फॉलो करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही है जैसे कोई अगर कोई कमांडिंग ऑफिसर है, कोई ऑफिसर है जिसने अपने जूनियर को इंस्ट्रक्शन दिया, तो जूनियर ये नहीं पूछेगा आपने सही कहा या गलत, उसने जो इंस्ट्रक्शन मिला उसको फॉलो करेगा। तो बिल्कुल वैसा है कि मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया तो कंप्यूटर ने उसे फॉलो किया और परमानेंटली डायरेक्टरी को डिलीट कर दिया। ठीक है, तो विच कमांड वी हैव यूज फॉर द डिलीशन ऑफ डायरेक्टरी? rd कमांड, rd फॉर रिमूव डायरेक्टरी, rd कमांड टू रिमूव डायरेक्टरी। हाँ, अब इसकी कमी है, कमी भी समझना बहुत ज़रूरी है कि भाई क्या दिक्कत है इस कमांड में। कमी दो हैं इसकी। पहली चीज़ की डायरेक्टरी परमानेंट डिलीट होगी। ये क्या आ रहा है? ओह, एक मिनट भाई। डायरेक्टरी विल बी डिलीटेड परमानेंटली। ठीक है, मतलब इट विल नॉट गो इनसाइड विच फोल्डर? रिसाइकल बिन। क्लियर है बच्चों? ओके। एंड दूसरा प्रॉब्लम यह है इसका कि इट कैन ओनली रिमूव एम्प्टी डायरेक्टरी। एम्प्टी समझते हो आप लोग? एम्प्टी का मतलब क्या है? एम्प्टी का मतलब है खाली, जिसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा है, जिसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा है। जैसे कोडिंग मेरी खाली डायरेक्टरी थी, लेकिन ये जो किड्स कोडिंग है इसके अंदर ये खाली नहीं है, इसके अंदर बहुत सारा कंटेंट भरा हुआ है। तो खाली डायरेक्टरी डिलीट करेगा सिर्फ ये। अगर डायरेक्टरी के अंदर और कुछ लिखा है तो उसे डिलीट नहीं कर पाएगा। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर मेरी डायरेक्टरी के अंदर कुछ और लिखा है, मैंने लिखा rd और मैंने लिखा किड्स कोडिंग। देखिए मैं डेस्कटॉप पर हूँ बेटा, ध्यान रखना, और डेस्कटॉप पर ही किड्स कोडिंग है। तो ये तो कह रहा है कैन नॉट फाइंड द पाथ स्पेसिफाइड, क्योंकि वहाँ पे स्पेस है किड्स कोडिंग में। मैं और कोई एग्जांपल करके दिखाता हूँ आपको। सपोज करो मैंने md बना लिया, और md मैंने एक डायरेक्टरी बना ली, राम बना ली, एंड देन cd मैं राम के अंदर गया और मैंने एक डायरेक्टरी और बना ली, मोहन। यहाँ पे देखना आप लोग, मैंने एक डायरेक्टरी बनाई राम, ये बनी है राम, इसको मैं इधर ला लेता हूँ, दिस इज़ द राम। और राम के अंदर क्या बना है? क्या बना है? मोहन। क्लियर है बच्चों? राम के अंदर क्या बना है? मोहन। अब मैं राम से बाहर आ गया, मैंने कहा मेरा काम हुआ, मैं राम के बाहर आ गया, वापस डेस्कटॉप पर आ गया मैं। अब मुझे राम को डिलीट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा? rd राम। ठीक है, यही लिखूंगा मैं, rd राम। मैंने राम को डिलीट करना है, लेकिन जैसे मैं लिखूंगा rd राम, देखिए एक मैसेज आएगा। पढ़ो जरा मैसेज क्या लिखा है? द डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी। क्या मैसेज आया? डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी। मतलब अगर मुझे राम को डिलीट करना है तो पहले राम के अंदर जो है उसको डिलीट करना पड़ेगा, देन मेरी राम डायरेक्टरी डिलीट होगी। ओके, सो पहले मुझे राम के अंदर कौन है, कौन सा फोल्डर है राम के अंदर? मोहन।
So first of all we have to remove मोहन। पहले मोहन को हटाएंगे, एंड जब मोहन डिलीट हो जाएगा, राम एम्प्टी हो जाएगा, देन राम हटेगा। ठीक है, तो देखो चलो फिर आ गया कोडिंग वाली कहानी, फिर लॉजिक की बात आ गई। अब बताओ मुझे कि अगर मुझे मोहन को हटाना है, मोहन किस डायरेक्टरी के अंदर है? हाँ ठीक है, ठीक है, आपकी बात मैंने सुन ली। अब यहाँ ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ ध्यान से सुनो, माइक ऑफ करो, ध्यान से सुनो। अगर मैं यहाँ पे आरडी मोहन लिखूंगा, तो क्या डिलीट होगी मोहन यहाँ से? नहीं होगी, क्योंकि हम तो डेस्कटॉप पर हैं। हाँ, क्योंकि अभी तो हम डेस्कटॉप पर हैं, और मोहन थोड़ी ना डेस्कटॉप पर है, डेस्कटॉप पर तो राम है, मोहन राम के अंदर है। तो पहले मुझे राम डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा, तभी तो मोहन मिलेगा। अगर मैं ऐसा लिखूंगा, देखो वही एरर आएगा कि सिस्टम कैन नॉट फाइंड द फाइल स्पेसिफाइड, आ गया, क्योंकि मोहन तो यहाँ है ही नहीं, क्योंकि हम तो डेस्कटॉप पर हैं। तो सबसे पहले मैं CD किस डायरेक्टरी में जाऊंगा? राम में। और एक बार मैं DIR करके देखूंगा कि भाई यहाँ मोहन है कि नहीं। बिल्कुल, यहाँ पर दिख गई मोहन आपको। तो अब मोहन यहाँ है, नाउ RD मोहन। यहाँ पर मोहन डिलीट हो जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मोहन खाली है। अगर मोहन भी भरी होती तो फिर से मुझे मोहन के अंदर जाना होता, और फिर मोहन के अंदर की डायरेक्टरी डिलीट करनी होती। बट यहाँ पर देखो कोई मैसेज नहीं आया। फिर से एक बार DIR करके देख लेते हैं, अभी कोई डायरेक्टरी बची है क्या? कोई डायरेक्टरी नहीं है, 0 बाइट्स है। अब मैं राम को डिलीट कर सकता हूं, लेकिन राम कहाँ है? डेस्कटॉप पर है। राम कहाँ है? डेस्कटॉप पर है। ओके, तो मुझे माइक ऑफ करें बेटा, मुझे वापस से डेस्कटॉप पर आना होगा, और वापस जाने के लिए कौन सी कमांड? CD डॉट। ओके, अब देखिए मैं आ गया डेस्कटॉप पर राम मिल जाएगी, और मैंने लिखा RD राम, हो गई डिलीट राम। अब देखिए यहाँ भी राम नहीं दिखेगी, नहीं दिख रही ना? ओके, सो क्लियर है। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? डायरेक्टरी अगर खाली नहीं है तो पहले मुझे उसे खाली करना पड़ेगा, देन हम उस कमांड को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। RD का लिखने का तरीका भी क्या रहेगा? RD एंड डायरेक्टरी नेम, ओके। तो रिमूव हो गई हमारी डायरेक्टरी, मेरी डायरेक्टरी रिमूव हो जाएगी, लेकिन खाली होनी चाहिए डायरेक्टरी। क्लियर है ना बेटा? तो सपोज करो कि मैं C ड्राइव में हूँ, देखते हो मैंने यहाँ एक कमांड लिख दी, समझना इस कमांड को। मैंने लिखा C ड्राइव। आप लोग आंसर देने के बाद तुरंत माइक ऑफ किया करो। आंसर दिया, माइक ऑफ, फिर आंसर दिया, अगेन माइक ऑफ। ठीक है, जिसका माइक चालू है बंद कर लें। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक डायरेक्टरी बनाई थी। देखो मैंने एक डायरेक्टरी बनाई थी, सपोज करिए मैंने लिखा था MD मैंने बनाया था राम, मान लो मैंने राम बनाया था। ठीक है, फिर मैं राम पे गया, और राम पे जाने के लिए हमने एक कमांड चलाई थी CD राम। सो जैसे ही मैंने CD राम लिखा, CD लिखा मैंने यहाँ पर, वैसे ही यहाँ पे राम लिखा हुआ आ जाएगा। ओके, और ये मेरी डायरेक्टरी हो गई कौन सी? राम डायरेक्टरी। अब अगर मुझे राम के अंदर कोई डायरेक्टरी बनानी है, सबको पता चल गया, अब तो सबको क्लियर है भाई कि राम के अंदर डायरेक्टरी बनानी है। सो अगेन मुझे क्या लिखना होगा? MD लिखना होगा, MD। सो मैंने लिखा राम में तो ऑलरेडी हम हैं, हमने लिख दिया MD, और सपोज कि मैंने क्या लिखा? मोहन। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? अब मुझे सबसे पहले मोहन को डिलीट करना है, क्योंकि मोहन बन गई। तो मुझे कैसे लिखना होगा? मुझे लिखना होगा RD मोहन। सबसे पहले क्या लिखना होगा? RD मोहन। ठीक है, और मोहन को डिलीट करने के बाद मुझे वापस आना पड़ेगा राम से बाहर, और राम से बाहर आने के बाद ही राम डिलीट होगी। ये भी ध्यान रखना है। आपकी अगर डायरेक्टरी चालू है, आप डायरेक्टरी के अंदर हैं, तो आप अंदर रहकर उस डायरेक्टरी को डिलीट नहीं कर पाएंगे। तो ये मैंने स्टेप लिखी हैं।
पहले मैंने मेक डायरेक्टरी किया, देन उस डायरेक्टरी के अंदर गया, देन उसके अंदर भी एक डायरेक्टरी बनाई, फिर थोड़ी देर बाद मैंने उस डायरेक्टरी को हटा दिया। और डायरेक्टरी बनाई थी तो देखने के लिए कौन सी कमांड हुई थी, dir। फिर मैंने मोहन को हटाया और हटाने के बाद फिर से मैंने dir किया, फिर देखा मैंने कि अब डायरेक्टरी दिख रही कि नहीं दिख रही। तो पहले बनेगी और जब rd करेंगे तो डिलीट हो जाएगी, और फिर आप dir करोगे तो डायरेक्टरी नहीं दिखेगी। ओके, सो md एंड rd, md कमांड से हमने डायरेक्टरी बनाई, rd कमांड से हमने डायरेक्टरी रिमूव कर दी। ठीक है, कल वाली कमांड्स हमें याद हैं, हमने कल पढ़ी थी cd डॉट डॉट, देन टाइम, डेट, एग्जिट एंड dir, और आज हमने पढ़ा md एंड rd। ओके, चलिए अब देखते हैं कौन से बच्चे, अब हमने कहा ना लास्ट में अनाउंसमेंट थोड़े से करेंगे हम। सो सबसे पहले देखते हैं कि कोई बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स हैं अभी क्या साथ में, तो अपन उनसे बात कर लें 2 मिनट, और नहीं तो फिर मैं अनाउंसमेंट की तरफ बढ़ता हूँ। अनिल शर्मा बेटा, अनिल शर्मा आप किस क्लास में हो बेटा? आप 6। आप ही का नाम अनिल है या आपके पेरेंट्स का नाम है अनिल? मेरे पेरेंट्स का नाम है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रुद्राक्ष शर्मा। ओके, ओके बेटा, देखो मैं आपको कुछ अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। हाँ, आस्था आस्था की आईडी से आई थिंक पेरेंट्स ऐड हो रहे हैं। जी मैडम, ये जो क्लास है आप बच्चों से पूछिए कि इनको समझ आ रही है, इनको कितना समझ पा रहे हैं, कोई और दिक्कत हो रही है आई थिंक, जैसे कि सपोज करिए कि लैंग्वेज का इशू आ रहा है, नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर नेटवर्क इशू आ रहा है, या और कोई इशू आ रहा है तो मुझे बताएं, या और कोई सजेशन आपको तो बताएं, और नेक्स्ट फिर अपना क्लास पाथ बताता हूँ कि मुझे एक्चुअली क्या कैसे कैसे करना है। तो एक्चुअली हमने ये जो शुरू किया है, सभी बच्चे ध्यान से सुने और पेरेंट्स को भी बाद में बताएं, कि ये जो हमने सिस्टम शुरू किया बेसिकली, तो हमने एक बेसिक प्रोग्रामिंग से स्टार्ट किया है, और उसके बाद 1 मिनट, हाँ ठीक है, इसके बाद हम एडवांस प्रोग्रामिंग में जाएंगे, और एडवांस प्रोग्रामिंग में हम गेम डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे बच्चों को। पाइथन कोडिंग, डेटा साइंस, बहुत सारा एक सीक्वेंस है हमारे पास जो कि लेवल बाय लेवल सिखाना है। 5th से 6 to 10th के लिए अलग बच्चों के लिए, 6 to 8th के लिए एक हमने कोर्स रखा हुआ है, 8 to 10 के लिए रखा है, देन मोर देन 10th के लिए रखा है। तो इसके लिए हम कोर्स के बाद एक एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करेंगे, और जो जो बच्चे इसको क्वालिफाई कर जाएंगे उन सभी बच्चों को हम आगे की कोर्स में एनरोल करेंगे। अभी तो पूरा फ्री है, और इस कोर्स में आपको वेब डिज़ाइनिंग तक सिखा दी जाएगी पूरी की पूरी। उसके बाद एक एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम के बाद जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे, एग्ज़ाम पास आउट कर लेंगे, एटलीस्ट पासिंग मार्क भी जिनके आ जाएंगे, उनको हम आगे कोर्स के लिए प्रमोट करेंगे, और एग्ज़ाम के बाद उसी एग्ज़ाम के बेस पर इन बच्चों को आगे की फ़ी में काफ़ी डिस्काउंट देंगे। फ़ी भी बहुत नॉर्मल रखी हुई है हमने, केवल 700 पर मंथ है, और एक कोर्स को सीखने में 3 से 4 महीने चाहिए, ज़्यादा भी नहीं। और उस पे जैसे जैसे बच्चों का स्कोर आएगा, मान लो किसी बच्चे का 50% आया, किसी का 60% आया, सो दैट अमाउंट ऑफ फीस विल बी रिड्यूस्ड। अगर किसी बच्चे का 50% आया, सो ही हैज़ टू पे ओनली 350 रुपीज़ पर मंथ। तो इस तरह का हमने एक लॉजिक रखा हुआ है। तो अभी तो आप बच्चों को पढ़ने दें जिनके भी पेरेंट्स हैं, उसके बाद अब टेस्ट लेंगे तो हमको भी समझ में आएगा कि कितना क्या बच्चे सीख रहे हैं, और बच्चों को भी समझ में आएगा कि उनको कोडिंग में कितना मज़ा आया, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ कमांड शुरू की हैं, छोटी 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 सी, आगे जाके बड़े बड़े प्रोग्राम सिखाऊंगा मैं। ओके, हाँ नमस्कार। हाँ हाँ, हाँ कोशिश, नहीं
बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं और बड़े बच्चों से ज़्यादा अच्छा ये बच्चे कर रहे हैं। चलो चलो, थैंक यू थैंक यू जी। नहीं बिल्कुल, अभी बिल्कुल जोड़िए। हाँ बिल्कुल, मेरी जो लिंक है वो ग्रुप की जो लिंक है, किड्स कोडिंग की लिंक है, उसमें पहले आप ऐड कराइए और ऐप प्रमोट करिए। ऐप बोलिए कि आप सभी पेरेंट्स अपना इंस्टॉल कर लें और बिल्कुल करिए, जितने बच्चे सीख सकें। हम चाह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सिखाना, है ना। हाँ ठीक है। नहीं बिल्कुल, सभी बच्चों से कह रहे हैं कि जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जिनके पेरेंट्स इंटरेस्टेड हैं, बिल्कुल आप ज्वाइन कराइए। और अगर किसी बच्चे को यहाँ दिक्कत आ गई कोडिंग में कि हाँ, तो उससे भी बेसिक एक क्लास हम शुरू करने वाले हैं, जैसे बिल्कुल बिगिनर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग की फाइल फोल्डर से लेके विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वो भी सिखाएंगे, वो है ना, वो एक, और वो अलग ही बैच रहेगा। तो इस बैच के अलावा भी एक बैच हम शुरू करेंगे, तो अगर बच्चों को दिक्कत होगी तो वहाँ भी हम एक सेपरेट कोर्स करके बिल्कुल बेसिक बिगिनर्स भी सिखाएंगे बच्चों को। सो विदाउट कोई टेंशन, बिल्कुल बच्चों को प्रमोट, पेरेंट्स को प्रमोट करें, बच्चों को प्रमोट करें कि ज्वाइन करें ये क्लास, है ना। चलो ओके बच्चों, देखो क्या एक अनाउंसमेंट है कि आपका जो भी हमने एक वीक में पढ़ा है, इस पूरे वीक का एक टेस्ट आपको आज मिल जाएगा। 1 घंटे बाद लाइव हो जाएगा हमारे एप्लीकेशन पर, ठीक है। एप्लीकेशन पर एक टेस्ट आएगा जो आपको देना है और उसमें 50% से ऊपर स्कोर करना है। याद रखें, अगर 50% से ऊपर स्कोर है दैट मीन्स मैं मानूंगा कि आप लोग बेहतरीन सीख रहे हैं। 50% से कम होगा तो फिर हम समझ जाएंगे कमजोरी कर रहे हैं बच्चे, ध्यान नहीं दे रहे हैं। सो देखो बच्चों, क्या टेस्ट आएगा, एक बार हम सारा टेस्ट डिस्कस करेंगे आपसे। एक बार आप यहाँ पे देख लीजिए, लाइव हैं सभी बच्चे, तो एक बार यहाँ से आंसर देंगे, देन यही क्वेश्चन आपको ऐप पे मिलेंगे, ठीक है। तो शुरू करें अभी। यही का यही क्वेश्चन जो बच्चे अभी नहीं कर पाएंगे वो ऐप पे जाके देंगे, और जो बच्चे यहाँ कर रहे हैं वो भी ऐप पे जाके देंगे। 1 घंटे बाद हमारी क्लास लाइव हो जाएगी। क्या हुआ यहाँ भी करा देंगे तो मतलब क्या, बच्चों को तो आंसर पता ही चल जाएगा है, ना। बच्चों को तो आंसर पता ही ठीक है ना, ठीक है। हाँ क्या पूछ रहे हो सोम। देखो बेटा, मैं बता देता हूँ आपको। ऐप में अभी तो लाइव नहीं हुआ ऐप में, लेकिन मैं बता देता हूँ ऐप में कैसे जाके टेस्ट देना है। ऐप हमारा आपने खोला जिस टेक्नो सॉल्यूशन, और यहाँ पे जिस टेक्नो सॉल्यूशन के ऐप में जाने के बाद आप अपने किड्स कोडिंग में जाएंगे। एंड किड्स कोडिंग में जाने के बाद, अभी किड्स कोडिंग में क्योंकि ऐप नहीं डाला तो मैं किसी और से बता देता हूँ। जैसे सपोज जैसे CPCT है यहाँ पे बगल वाले पे, तो आप व्यू पे जाएंगे, तो आप किड्स कोडिंग पे व्यू करना। और व्यू पे जाने के बाद इस तरह से आपको कंटेंट या पेड कंटेंट में जाएंगे आप। तो पेड कंटेंट बाकी जगह तो आप सब्सक्रिप्शन मांगेगा, लेकिन यहाँ पे टेस्ट का एक ऑप्शन आएगा। टेस्ट फ्री है, टेस्ट में कुछ भी नहीं पूछेगा। जैसे आप टेस्ट पे जाओगे तो यहाँ पे या तो मॉक टेस्ट या फिर क्विजेज, बीच वाले पर, ठीक है। या तो मॉक टेस्ट में या फिर क्विजेज में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। और जैसे आप ऑप्शन मिलेगा तो यहाँ पे आप कर देंगे स्टार्ट टेस्ट। यहाँ पे एक स्टार्ट का ऑप्शन आ जाएगा, और स्टार्ट टेस्ट आप करोगे, एक एक क्वेश्चन आएगा, उसके 4 ऑप्शन आएंगे, आपको सेलेक्ट करना है, देन नेक्स्ट करना है, फिर अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन, 4 ऑप्शन। लास्ट में जब आप सबमिट करोगे तो आपका स्कोर दिखा देगा। तो क्योंकि ये पहला टेस्ट है सभी बच्चों का, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं लाइव भी देखूँ कि आपने क्या सीखा। सो कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। सो बी रेडी बच्चों, चलिए। हाँ बेटा बोलिए। हाँ पूछिए। ऐप बेटा, अच्छा ये ऐप बेटा हमारा जिस्ट टेक्नो सॉल्यूशन का ऐप है। आपको ग्रुप में लिंक मैंने भेजी हुई है, एक बार और लिंक मैं आज शेयर कर दूंगा। जिस टेक्नो सॉल्यूशन का ऐप है जिस पे आप इसको इंस्टॉल करिएगा और इसमें रजिस्टर कर लीजिएगा, अपना नेम,
मोबाइल नंबर जो भी है, ठीक है, वहाँ आपको मिल जाएगा। नहीं, आपको क्विज आपको वहाँ टेस्ट में जाना है, आपको टेस्ट में जाना है। टेस्ट में या तो मॉक टेस्ट में दिखेगा या फिर क्विज में दिखेगा, टेस्ट में जाके देखना है, ठीक है। अभी 1 घंटे बाद लाइव होगा, अभी नहीं है वो, ठीक है। क्वेश्चंस क्या है मैं अभी अभी ये डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि बच्चे लाइव हैं तो आप लोग सभी आंसर देंगे यहाँ पर, उसके बाद फिर आप एक बार और लगाएंगे क्विज को। चलिए बताइए, इन्हीं में से क्वेश्चंस लाइव होंगे, ये भी क्वेश्चन वहाँ मिल जाएंगे आपको सारे, क्योंकि आप बच्चे लाइव हो तो मैं यहीं से आपसे पूछ लेता हूँ, उसके बाद आप एक बार इनका टेस्ट भी दे देना। विच इज द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड हार्डवेयर, इसमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, बताइए। ऑपरेटिंग सिस्टम, सीपीयू या हार्ड डिस्क, अथर्व। ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, इट्स सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द 5 मेन अथर्व पाठक, व्हाट आर यू डूइंग, what is the main 5 components of computer system। ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग, 5 मेन कंपोनेंट कौन से हैं, सभी कंपोनेंट सिस्टम के, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको सेलेक्ट करना है इसमें से। देखिए, सीपीयू, सीडी रोम, माउस, कीबोर्ड, साउंड कार्ड, या फिर नीचे वाला देखते हैं मेमोरी, वीडियो कार्ड। देखिए, मेन कंपोनेंट तो जिसके बिना कंप्यूटर चलेगा ही नहीं, उनकी बात कर रहे हैं। मेमोरी तो होनी चाहिए, वीडियो कार्ड देखो ज़रूरी नहीं है, मॉनिटर ज़रूरी है, ठीक है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर भी चाहिए, लेकिन वीडियो कार्ड इसमें एक्स्ट्रा है। मॉडेम इंटरनेट चलाने के लिए है, इसकी भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं, अगर इंटरनेट नहीं चलाना है। सबसे मेन है सीपीयू होना चाहिए, मेमोरी होना चाहिए, सिस्टम बस होना चाहिए, इनपुट आउटपुट होना चाहिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इनपुट आउटपुट में मॉनिटर भी आ गया, माउस भी आ गया, कीबोर्ड भी आ गया, सिस्टम बस मतलब कंट्रोल यूनिट, एएलयू आ गया, मेमोरी यूनिट भी आ गई, एंड सीपीयू। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके ओके, विच इज द फॉलोइंग इज नंबर इज बाइनरी नंबर सिस्टम। देखो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैंने नहीं बताए, तो यहीं पे बता देता हूँ आपको। बाइनरी नंबर सिस्टम इज डिनोटेड बाय 0 and 1, ऑप्शन नंबर डी, 0 and 1। सब बच्चे मेमोराइज करते रहो, क्योंकि अभी आपका मेमोरी टेस्ट भी है, यही क्वेश्चन आपको वहाँ पे खुद से करने हैं। अभी मैं आपको आंसर भी बता रहा हूँ, फिर आपको खुद से करने हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पाथ, ओह वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सी डिवाइस मॉड्यूल मॉड्यूल 1, दिस इज द पाथ, ये कोई पाथ मैंने लिखा हुआ है, इस पाथ को कंसीडर करें और मुझे बताएं व्हाट इज द नेम ऑफ फाइल इन दिस पाथ। इसमें से फाइल का नेम कौन सा है, सी है या डिवाइस है या मॉड्यूल है या मॉड्यूल 1 है, कौन सा इसमें फाइल का नाम है। फाइल का नेम है, हमने क्या बताया था आपको, सबसे आखिरी वाला पाथ में सबसे लास्ट एलिमेंट इज नोन एज द फाइल, बाकी सब तो उसके पेरेंट हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही रहा, ऑप्शन नंबर 3, मॉड्यूल 1। ओके, नेक्स्ट, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट इनपुट डिवाइस। ध्यान से सुनना, नॉट इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस नहीं है, कौन सी नहीं है, देख के बताइए। स्पीकर, स्पीकर क्या है, आउटपुट डिवाइस, गुड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्राउज़र। ब्राउज़र मतलब इंटरनेट चलाने के लिए, वेबसाइट चलाने के लिए हमने किसका यूज़ करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, नोटपैड का, इंटरनेट नेविगेशन का, या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर का। इंटरनेट एक्सप्लोरर, बच्चे ध्यान से सुने, ये है हमारा वेब ब्राउज़र, बाकी वेब ब्राउज़र नहीं है, बाकी सब सॉफ्टवेयर है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। देन एक क्वेश्चन और जो मैंने डिस्कस नहीं किया होगा, बट यहाँ पे आपको बता दूंगा, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, बिट, बाइट, ब्लॉक, निबल। तो सबसे छोटी होती है बिट, सबसे छोटी होती है बिट, क्लियर है, यहाँ पे बिट याद रखेंगे सभी बच्चे। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस, बताएं जरा, आउटपुट डिवाइस कौन सी है इसमें से, कीबोर्ड, माउस, लाइट, पेन। अब देखो, कीबोर्ड पता है हमें इनपुट डिवाइस है, माउस भी पता है इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन पेन होता है जिसमें हम मोबाइल पे चला के कोई चीज़ लिख देते हैं, वो भी इनपुट डिवाइस है। बचा क्या, वीडियो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट मतलब मॉनिटर, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जो भी डिस्प्ले यूनिट है वो क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। नेक्स्ट है, विच इज फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। इसमें से बताएं जरा, इनपुट डिवाइस कौन सी है,
माउस, इसमें से इनपुट डिवाइस है माउस। देन टेक्स्ट फाइल, चल एक्सटेंशन अभी नहीं पढ़ाया हमने, एक्सटेंशन बता दूं कि अभी फाइल की क्लास कल की क्लास में, मंडे क्लास में बताऊंगा मैं एक्सटेंशंस क्या होते हैं। अभी मुझे सोचा था मैंने कि बता दूंगा, इसलिए क्वेश्चन डाल दिया मैंने। टेक्स्ट नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन, फाइल का नेम में डॉट करके एक्सटेंशन लगता है हमेशा, वो एक्सटेंशन होता है .txt। तो जो मैंने नहीं बताया उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, अगली क्लास में मैं डिस्कस करूँगा txt क्या है, ls क्या है, ppt क्या है। चलिए नेक्स्ट बताइए, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ होती है? हार्ड डिस्क के अंदर, सिस्टम यूनिट का पार्ट है, मेमोरी यूनिट है, या फिर मॉनिटर है? सिस्टम यूनिट नहीं, सिस्टम यूनिट। सीपीयू कहाँ होता है? सिस्टम यूनिट का पार्ट होता है। देन which type of program acts an intermediary between user and computer and hardware? बड़े ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा कि कंप्यूटर यूज़र और यूज़र कंप्यूटर और हार्डवेयर के बीच में इंटरेक्शन के लिए यूज़ होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, थ्रेड, सुपर यूज़र, एप्लीकेशन प्रोग्राम। थोड़ा सा दिमाग में जोर डालेंगे तो आपको मिल जाएगा इसका आंसर। ऑपरेटिंग सिस्टम, एक इमेज याद आ रही है? याद करिए कि इमेज मैंने बताया था, नीचे हार्डवेयर था, फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम था, फिर उसके ऊपर यूज़र वगैरह थे। तो हार्डवेयर और कंप्यूटर के बीच कौन काम करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए अब बताना, ए स्लैश लिखा हुआ है, ए स्लैश लिखा हुआ है, और ए स्लैश में ए का मतलब क्या है यहाँ पर? ए फाइल नेम है, रूट डायरेक्टरी है, हार्ड डिस्क है, या सब डायरेक्टरी है? रूट डायरेक्टरी, गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, रूट डायरेक्टरी है। मैंने कहा था ना, जहां से शुरुआत होगी, जिसका कोई पेरेंट ही नहीं होगा, जिसके पीछे कुछ नहीं होगा, वो सब क्या कहलाएंगे? रूट डायरेक्टरी, गुड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? ब्रेन किसे कहते हैं? एलयू, मॉनिटर, यूपीएस एंड सीपीयू, गुड, सीपीयू। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया तुम लोगों ने किया। ये सारे क्वेश्चन एक बार बेटा आप ऐप पे आएंगे थोड़ी देर में, तो आप उनको चलाएंगे, देखेंगे, ठीक है? सो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। मंडे की क्लास में मिलते हैं और कुछ नया डिस्कस करते हैं, कुछ नई कमांड्स होंगी और नया कॉन्सेप्ट होगा।